हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशंस के बारे में है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं छोटा सा, कि जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास ये दे रखे हैं x-5 = 7, और यहाँ पर देखो जैसे -5 है, और समटाइम्स यहाँ पर x+7 या फिर x/5 या फिर 5x इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो = के लेफ्ट हैंड साइड पे जो -5 है, ठीक है, -5 को जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो इसका ना साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन हमारा चेंज हो जाएगा। -5 है, यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर 7 प्लस हो रहा है तो वो = के राइट हैंड साइड जब जाएगा तो वहाँ पर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x/5 मीन्स x इज डिवाइडेड बाय 5, जो 5 है वो x को डिवाइड कर रहा है, तो वो जब = के दूसरी साइड जाएगा तो वहाँ पर वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड 5x, यहाँ पर 5x है मीन्स 5 × x, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके वो डिवाइड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x-2 = 7। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 2, -2 उधर जाके इसको = के राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x = 7 -2 उधर जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी x = 7 + 2 9। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। इसी तरह से y + 3 = 10, यहाँ पर +3 है, वो राइट हैंड साइड पर जाकर -3 हो जाएगा। y = 10 - 3 एंड 10 - 3 = 7। क्वेश्चन नंबर 3, 6 = z + 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना राइट हैंड साइड पर की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। 6 + 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, = z। 6 - 2 = 4 z, तो यहाँ पर हमारी z की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 + x = 17/7। यहाँ पर 3/7 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, x = 17/7 - 3/7। यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है तो हमारा एलसीएम 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 × 1 = 7, 1 × 17 = 17, -7 × 1 = 7 and 1 × 3 = 3, तो x = 14/7। और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आपस में कट होते हैं, तो 7 × 1 = 7 एंड 7 × 2 = 14, दोनों 7 के टेबल पे कट होते हैं, तो इस तरह से हमारी x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। 6x = 12, लेफ्ट हैंड साइड पे 6x है, तो 6x का मतलब है 6 × x, जो 6 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। x = 12/6, इसको आप ऐसे 12 / 6 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो 12 और 6 दोनों 6 के टेबल पर कट होते हैं, 6 × 1 = 6 एंड 6 × 2 = 12। ऐसे x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 आ गई है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, t/5 = 10। t/5 मीन्स जो t है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 5 से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ये, तो t की वैल्यू जो है 10, 5 यहाँ पे डिवीजन में है तो वहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 10×5 = 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 = 18। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, जो भी आपको सही लगता है, इजी लगता है, वो आप पिक कर लेना। फर्स्ट जो पार्ट है 2x/3 = 18, तो यहाँ पर देखो x जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x = 18
और जैसे कि हमने किया है कि जो यहाँ पे डिवीजन में होता है वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आता है वो वहाँ पे डिवीजन में आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2/3 है, तो वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाके 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आके ये 3/2 हो गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 द 2 एंड 2 9 द 18, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 27 आ जाएगी। इसी तरह से इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, 1 बाय 1 स्टेप करके। जैसे हमारे पास है 2x/3 इज इक्वल टू 18, तो देखो 3 यहाँ पे डिवीजन में है, तो 3 को पहले हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 18 3 द 54, और यहाँ पे अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाके ये 54 के नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, x की वैल्यू 27 आ गई। आपको जो स्टेप इजी लगते हैं आप वो वाला फॉलो कर लेंगे। अब नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1.5 y को डिवाइड कर रहा है, तो इधर आके वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे 1.6 और 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। 1.6 इंटू 1.5, 5 6 द 30, 5 1 द 5, 6 7 8, then 1 6 the 6 and 1 1 the 1, 0 6 plus 7 8 14 and 1 ऊपर जाएगा, 1 and 1 2। तो यहाँ पर ये 240 आया, और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो यहाँ पर इन प्लेसेस को हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 प्लेसेस आएंगे। तो यहाँ पर 2 प्लेसेस से पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 2.40। ठीक है, तो y की वैल्यू इस तरह से हमारे पास 2.40 आ गई। इसको आप 2.4 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, 7x - 9 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर देखो, पहले हम -9 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 7x इज इक्वल टू 16, यहाँ -9 है, वहाँ जाके +9 आ जाएगा। देन 7x इज इक्वल टू 16 + 9 कितना होता है, इट्स 25। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पर 25/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 14y - 8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 14y 13 के साथ -8 यहाँ पर आके, -8 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर आके वो +8 हो जाएगा, सॉरी +8। देन 14y इज इक्वल टू 13 + 8 कितना होता है, 21। y इज इक्वल टू 14 इंटू वाई है, तो 21/14 हो जाएगा। और देखो 21 और 14 दोनों 7 के टेबल पर जाते हैं, तो 7 2 द 14 एंड 7 3 द 21, तो y की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर हम 6p इज इक्वल टू 9, 17 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -17। तो 6p 9 - 17 इज -8। देन p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, 6 अपॉन में आ जाएगा, 2 4 द 8 एंड 2 3 द 6, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे -4/3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, x/3 इज इक्वल टू 7/15 - 1। अब देखो 1 के अपॉन में भी हम 1 लगा लेते हैं। x/3, तो यहाँ पर 15 और 1 का एलसीएम 15 आएगा। 15 1s द 15, तो 1 7 द 7, और 1 15s द 15 एंड 15 1s द 15। तो x/3 इज इक्वल टू 7 - 15 - 8/15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x डिवाइड में है, तो वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। x इज इक्वल टू -8/15 × 3। x इज इक्वल टू क्या, अगर देखो 3 के टेबल पर ये कट होते हैं, तो यहाँ पे 3 1 द 3, 3 5 द 15 -8/5, तो x की वैल्यू हमारे पास -8/5 आ जाएगी। थैंक यू।